हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा जनरल रिजिड बॉडी मोशन एज ए स्क्रू मोशंस। हम रिजिड बॉडी मोशंस निकालेंगे जिसमें वो एक स्क्रू मोशन की तरह जो है काम करेगा। लेट द पॉइंट ओ फिक्स इन द रिजिड बॉडी। जो हमने इससे पहले वाला टॉपिक किया था उसमें हमने जो हमारा इस तरीके से जो शेप बनती थी जिसमें हमारा पी था, पार्टिकल था, और जिसके लिए हम ओ फिक्स नहीं करते थे। अगर हमारा ओ की जगह ओ डैश भी होता था तो भी हमारी क्या है, इसमें जो है एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती थी। अब हम इसी में क्या कर रहे हैं कि ओ पॉइंट को हम फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी वी है और जो है एंगुलर वेलोसिटी उस वक्त क्या है, जो है वो ओमेगा है। Then if O dash be the another point of the body such that, ये हम एक और दूसरा पॉइंट मान रहे हैं जिसको हम मान रहे हैं जो है एस वेक्टर है हमारे, है जिसकी वेलोसिटी हमारी क्या है, वी डैश है, ठीक है। इसी को हम आगे क्या लिख सकते थे, इसी का हमने पिछली बार करा था, जो लास्ट होती थी इसकी वेलोसिटी हमारी क्या वी डैश है, ठीक है, और माइनस जो ओ की हमारी क्या होती थी वो हमारी क्या है, हमने वी मानी है। ये इस तरीके से इस कॉस्ट्यूम में होता था जो हमारे एंगुलर वेलोसिटी और जो पोजीशन फंक्शन होता था। पोजीशन फंक्शन हमारे यहाँ क्या है, एस वेक्टर हो गया। अब इसी के आगे अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें स्क्रू मोशंस कैसे निकालना है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम अज्यूम करके चल रहे हैं, लेट अस अज्यूम, या हम लिख सकते हैं और सपोज दैट वेलोसिटी ऑफ ओ डैश, ओ डैश की जो वेलोसिटी है इज पैरेलल टू ओमेगा। इसी को आगे हम लिखेंगे ओमेगा वेक्टर वी वेक्टर डैश इक्वल्स टू में 0। अब हमें जो इसकी वैल्यू है ये यहाँ से निकाल सकते हैं, वी डैश इक्वल्स टू में वी प्लस ओमेगा एस, ये आ चुका है। अब इसी की हम वैल्यू रख रहे हैं। जब हम यहाँ रखते हैं तो ओमेगा वी वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस एस वेक्टर इक्वल्स टू में 0 आ गया हमारा। अब इसी को आगे हमें जो है बाहर निकालेंगे, इसे खोलेंगे तो इसके संग ये क्रॉस वेक्टर आ जाएगा, प्लस में जो है इसके साथ हम एक साथ लिख दे रहे हैं, इस तरीके से हमने इसे खोल दिया है। अब इसे हम इस तरीके से ही रहने देते हैं वी और ओमेगा को। अब इसमें जो ओमेगा है एक बार ओमेगा के साथ करेंगे और एक बार एस के साथ करेंगे, तो ये होता है, इसका फार्मूला है, हम पहले क्या करेंगे, ओ एस के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, फिर ओमेगा लिखते हैं, माइनस फिर ओमेगा ओमेगा का डॉट प्रोडक्ट करते हैं और एस लिखते हैं हम बाहर। इस तरीके से इसका रूल होता है। ये ऐसे हुआ ए बी सी है, तो हम उसे लिखेंगे, पहले हम ए और सी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, बी को बाहर रख देंगे, उसके बाद फिर हम ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और सी को बाहर रखेंगे, ठीक है। इसी को आगे हम लिखेंगे वी क्रॉस प्लस ओमेगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ एस ओमेगा माइनस, इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जो है डॉट प्रोडक्ट में वो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर और एस वेक्टर इक्वल्स टू में 0। अब ये जो हमारी टर्म है इसे हम क्या कर रहे हैं, दूसरी साइड हम लेके जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसे दूसरी साइड रख दिया हमने इस तरीके से, और जो ये टर्म है इन्हें एक साइड रख दिया, तो ओमेगा वेक्टर
वी वेक्टर प्लस में ओमेगा डॉट प्रोडक्ट ओमेगा वेक्टर, ये हमारा आ चुका है। अब इस ओमेगा के स्क्वायर को हम इसके नीचे लेके जाते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा एस वेक्टर ओमेगा वी वेक्टर प्लस में ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा वेक्टर एस वेक्टर अपॉन में ओमेगा का स्क्वायर और ओमेगा वेक्टर, ये आ चुका है। अब इसी में ही जो हमारी ये वैल्यू है इसे हम मान लेंगे लैम्डा, तो इसे मान लें हम एस वेक्टर, ये बाकी की टर्म में हमें रहने देनी है, का स्क्वायर प्लस में लैम्डा, ठीक है। तो वेयर हमारा लैम्डा क्या है, वेयर लैम्डा इक्वल्स टू में ओमेगा का वेक्टर एस वेक्टर अपॉन में ओमेगा का स्क्वायर। अभी हमने इस इक्वेशंस को हमने क्या कहा है, स्टार इक्वेशन हम नाम दे रहे हैं इसे, ठीक है। अब इसी में है जो है हमारे लिए जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर, जिसका हमारा पोजीशन वेक्टर है वो है जो हमारी लैम्डा की वैल्यू है वो, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, पोजीशंस वेक्टर होगा। और कौन सी लाइन के जो है पैरेलल होगा वो ओमेगा के लिए होगा, ठीक है। हमने जो इसमें यही मान के चल रहे थे कि जो है वेलोसिटी है इसकी ओ डैश की इस पैरेलल टू ओमेगा, ठीक है, तो वही हमारे लिए आ चुका है। अब इसी में हमें आगे लिख रहे हैं, thus if velocity of O dash is parallel to omega then locus of O dash is a straight line। अगर हम कोई भी है जो है वेलोसिटी है वो ओमेगा के साथ पैरेलल करेंगे तो हमें जो उसका लोकस मिलेगा वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, और जिसकी इक्वेशन हमने स्टार डिफाइन कर दी, जो कि हमारी क्या थी, यही थी, इसको हमने स्टार डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो एट पर्टिकुलर इंस्टेंट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, जितनी भी लाइन पे पॉइंट होंगे उन जो है वेलोसिटी के पैरेलल ही होंगे, ठीक है। हैंस इंस्टेंट मोशन ऑफ द बॉडी इज ए स्क्रू मोशंस, जो मोशन होगा उस टाइम पर, ठीक है, वो किस तरह का मोशन होगा, स्क्रू मोशन होगा इस लाइन के, ठीक है। और जो ये लाइन कह ली जाएगी इसे कहेंगे हम एक्सिस ऑफ स्क्रू या फिर सेंट्रल एक्सिस कहेंगे हम इसे। अगर हमारा एवरी पॉइंट ऑन द एक्सिस मूविंग अलोंग इट, अगर हर एक पॉइंट है जो इसके मूव करेगा तो बॉडी टर्न अबाउट द एक्सिस, एक्सिस के अराउंड बॉडी टर्न हो जाएगी। द वेलोसिटी वी एट एनी पॉइंट पी इज, तो हमारी जो है वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो इस तरीके से हमने जो लिखी थी, ठीक है, एस वेक्टर। जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, टेक्स डॉट प्रोडक्ट विद ओमेगा के वेक्टर, तो हमारा क्या आएगा, जब हमने पिछली बार हमने क्या लिया था, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया था, अब हम डॉट प्रोडक्ट लेकर देख रहे हैं कि क्या आएगा हमारे पास। जब हमने इसका ओमेगा डैश के साथ जब हमने वेक्टर के साथ वेक्टर डैश के साथ ओमेगा का डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमें इस तरीके से हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट, इस इक्वेशन के साथ सारा डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो अब हमारा यहाँ से तो यही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या जाएगा हमारा, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी ज़ीरो होती है, तो ये हो जाएगा वी वेक्टर एंड और ओमेगा वेक्टर, यही आ जाएगा। तो ये इससे क्या पता चला, दिस इज
show that scalar product of linear velocity and angular velocity is a invariant, कोई उसमें चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, अब इसी को हमने क्या कह देना, एक टी नाम से शो कर देना है। ठीक है, ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ चुका है।